दोस्तों मैं आपको अभी ओपन ही हुआ है पूरा समझ लो, ओपन हो जैसे गाड़ी का हेड ब्लॉक ओपन हो चुका हुआ है देखिए। और इसका कलर जो होता है अंदर को भी ओपन हो चुका हुआ है। गाड़ी जो आपको इंजन बता रहा हूँ बजाज जो प्लेटिना है वो गाड़ी का, ये मैं इंजन ओपन करने जा रहा हूँ। किस लिए ओपन करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें को चलाने टाइम में कभी कभी साउंड आता था। तो साउंड किस लिए आता है, गियर में भी प्रॉब्लम होता है, गियर में भी कभी कभी साउंड आता है। साउंड किस लिए आता है, और जो क्लच का जो एक्सल होता है इसमें रोड जिसमें क्लच पूरा फिटिंग होता है, इसमें पूरा क्लच ये फिटिंग समझ लो, इसमें एक एक्सल आप आता है, उसके अंदर समझ लो बहुत सारा क्लच प्लेट बैठता है। तो इसमें प्ले आता है, प्ले है, प्ले देख लीजिए इतना, ये देखिए अभी हिला रहा हूँ, देखिए हिल रहा है, देखिए प्ले इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए जब ये गाड़ी में प्ले जैसे बैरिंग में प्ले आता है, बैरिंग कैसे अंदर एकदम आता है। जब अंदर वाला बैरिंग आपको ओपन करना है तो पूरा ये जो प्ले आने का प्रॉब्लम में होता है कि वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो गियर होता है गियर में प्रॉब्लम होता है। उसमें जो क्लच होता है, जो क्लच इसके ऊपर चलता है, जिसे पूरा फिटिंग करने के बाद आपको नहीं बताया मैंने, खाली आपको क्या दिखा रहा हूँ कि नया जैसे कोई बंदा है बोलेंगे इसका प्ले है, देखिए ये प्ले है तो ऊपर से काम हो जाना चाहिए, ऊपर से काम इसका नहीं होता है। इसके लिए पूरा आपको इंजन ओपन करना है। इंजन इसलिए बोल रहा हूँ आपको ओपन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है बैरिंग आप इसको निकाल नहीं सकते, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। अब ये साइड आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से कहीं भी इसका बैरिंग का आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि बैरिंग क्या होता है, ये जो कवर होता है, दो इसमें कवर आता है, इंजन में दो कवर आता है, एक राइट और एक लेफ़्ट। जो लेफ़्ट वाला आता है इसके अंदर बैरिंग बैठता है। अभी इसको हम लोग पूरा इंजन को ओपन करता हूँ, ओपन होने के बाद आपको दिखाऊंगा कौन से बैरिंग ख़राब होता है, तब जो क्लच रॉड को होता है उसमें कौन से बैरिंग बैठता है। अभी सबसे पहले अभी देख लिया, मैं पूरा ओपन वापस रिपीट कर रहा हूँ, पूरा इंजन को ओपन करना पड़ता है। अभी मैग्नेट खुल चुका हुआ है, हेड ब्रेक खुल चुका हुआ है, और जो क्लच होता है पूरा क्लच का सामान निकल चुका हुआ है। अभी इसको क्या करेंगे, जितना बोल्ट है सब बोल्ट को निकाल के सर इसको एक एक पार्ट अलग करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन से बैरिंग ख़राब होता है। उसके लिए पूरा इंजन को ओपन करना पड़ता है। देखिए पूरा इंजन जो होता है हमने ओपन कर चुके हैं। इंजन ओपन होने के बाद क्या होता है, कभी कभी दूसरा भी सामान ख़राब रहता है। इसका जो बैरिंग होता है, बैरिंग देखिए अभी इसमें 3 बैरिंग आया हुआ है, जैसे तीनों बैरिंग का साउंड आ रहा था। तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक बैरिंग तो ये देख लीजिए, इसका अंदर जो होता है पूरा कट गया हुआ था, मान लो इसमें है ही नहीं है। तो एक बैरिंग ये हो गया। दूसरा बैरिंग बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरा बैरिंग देख लीजिए। अभी आप सोच रहे हो कि पूरा गंदा है, हम बाद में इसको अच्छे से वॉश करके जैसे सफा करके फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले आपको दिखा रहा हूँ, अभी सब आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम था इसमें। अभी ये देखिए एक बैरिंग ये है, ये बैरिंग भी अगर आपको ख़राब हुआ है तो इसके लिए पूरा आपको गाड़ी का इंजन ओपन ही करना पड़ेगा। इसको आप शॉर्टकट में काम नहीं कर सकते हो। जैसे ये भी बैरिंग गया हुआ है, और भी जैसे मान लो ये बैरिंग है तो शॉर्टकट में आप निकाल सकते हो, ये बैरिंग को नहीं निकाल सकते। बैरिंग कैसे होता है, इंजन के अंदर रहता है, ये बाहर नहीं रहता है। बाहर भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, समझ लेना चाहिए। क्लच जो होता है, क्लच साइड आपको बता रहा हूँ, ये बैरिंग देखो, ये बैरिंग अगर ख़राब हो गया तो आपको यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। ये बैरिंग चाहिए तो निकाल सकते, ये बैरिंग नहीं निकाल सकते। इसका एडिया लगा के आपको ये बैरिंग भी निकाल सकते हो, और जो दूसरा बैरिंग होता है एडिया लगा के ये भी निकाल सकते हो। जैसे पीछे से बैरिंग ये देखिए इसमें से, तो इसका भी निकाल सकते हो, मतलब इसको बैरिंग को नहीं निकाल सकते हो। ये वाला बैरिंग जो होता है गियर का होता है, ये देखिए ये बैरिंग को नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको इंजन ओपन करना ही पड़ेगा। ये अब ये बैरिंग सोचो कहाँ बैठता है, आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये बैरिंग देखिए इसमें बैठता है, ये देखिए जो कवर होता है इसके अंदर फिटिंग होता है। तो बैरिंग भी समझ लो पूरा समझ लो जाम है, इसका भी साउंड आ रहा था। तो बैरिंग को अगर आपको वापस रिपीट कर रहा हो, बैरिंग को अगर आप चेंज करना है समझ लो, तो आपको पूरा इंजन ओपन ही करना पड़ता है। ठीक है, इंजन ओपन किए हुए आप इसको बैरिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। ये सब जो बैरिंग होता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस सब इसको मैं क्लीन करूँगा, अच्छे से सफ़ा करूँगा। सफ़ा करके फिर मैं गाड़ी को फिटिंग करूँगा। नहीं हमारे पास से कमेंट आ जाता है, बोलता है सर आप तो
या गंदा ही है, अभी पूरा देखो पूरा गंदा ही है। इसको अच्छे से मैं डीजल से वॉश करके इसको सफ़ा करके फिर फिटिंग करूँगा। और कभी कभी क्या होता है, बैरिंग खोलने के बाद पता इंजन से खोले बैरिंग के लिए, अभी इसका जो होता है एक कनेक्टिंग रॉड इसमें आता है, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं इसको। ये भी समझ लो इसमें भी आवाज़ अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा। तो जैसे आपको अगर बजट है तो आपको जब ये गाड़ी के इंजन ओपन हुआ है, इंजन जब वो तो ओपन होता है, जो चीज़ गया हुआ है आप अगर डला देंगे, जैसे नया चीज़ सामान चेंज करा देंगे तो अच्छी बात है, आपको मैकेनिक चार्ज एक ही लगेगा। नहीं तो आपको अभी समझ लो आपने बैरिंग डला है, बैरिंग डलाने के बाद फिर कुछ टाइम में और भी कुछ काम कराया तो आपको लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। कभी भी गाड़ी के इंजन ओपन कराना है तो आपको 5,000 से लेकर 6-7 हज़ार रुपये रखना चाहिए, तब आपको गाड़ी के इंजन ओपन कराना। नहीं तो आप ओपन कराओगे तो आपको जैसे कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। अभी जैसे मैंने खोला खाली बैरिंग के लिए, बैरिंग जब खुला तब और भी उसमें बैरिंग गया हुआ है। बैरिंग जाने के बाद आपको ऑयल सील हो गया, जैसे पैकिंग हो गया, ये सब चेंज करना ही पड़ता है। आप सोचोगे जूना फिटिंग नहीं होता, पैकिंग पड़ जाता है वो चेंज करना पड़ता है। ऑयल सील हो गया तो ऑयल सील भी चेंज करना पड़ता है। और भी कुछ सामान गया, समझ लो क्लच पेड़ गया या और कुछ भी सामान गया तो चेंज करना पड़ता है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ 4 से लेकर 5,000 या 6,000 रुपये रख के इंजन खुलाना चाहिए, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा। अभी इसमें समझ लो ये बैरिंग के लिए खोला तो उसमें और दूसरा भी बैरिंग गया हुआ था, कनेक्टिंग रॉड भी गया हुआ है। अब इसको जो है सब इसको अच्छे से काम करके फिटिंग करूँगा गाड़ी में।